हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। आज हम लोग वेक्टर में कुछ रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइए हम देखें रिमेनिंग टॉपिक क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम देखेंगे कि टू वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करें। अब हम देखेंगे टू वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करें। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो, फर्स्ट वी शुड प्लेस बोथ वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। पहले हमें उन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रख लेना होता है। देन द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तब दोनों वेक्टर्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल होता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहलाता है। देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इसमें दो एंगल गिवन है, एक θ1 एक θ2। आपसे पूछा जाए, ये बताइए वेक्टर ए व बी के बीच में कौन सा एंगल होगा, θ1 होगा या θ2 होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? इसका तरीका क्या है कि पहले आप वेक्टर को वेक्टर बी रहने दीजिए, वेक्टर ए को शिफ्ट कर दीजिए, डिस्प्लेस करके यहाँ पर ला दीजिए। अब दोनों वेक्टर टेल टू टेल आ गए। अब दोनों वेक्टर टेल टू टेल आ गए। अब इनके बीच में स्मॉलर एंगल θ1 है, तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? θ1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? θ1 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये 60 डिग्री है, 120 डिग्री है। ए व बी के बीच में आपको एंगल बताना है, तो इसके एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। If theta is the angle between vector A and vector B, अगर वेक्टर A और B के बीच में एंगल थीटा है, then एंगल बिटवीन माइनस B एंड माइनस A एंड माइनस B के बीच में भी थीटा होगा। अगर A और B के बीच में एंगल थीटा है तो माइनस A माइनस B के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा होगा। और माइनस A और प्लस B के बीच में 180 माइनस थीटा होगा। और वेक्टर A और माइनस B के बीच में कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। मीन्स अगर दो वेक्टर A व B हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो माइनस A और माइनस B के बीच में एंगल थीटा होगा। माइनस A और B के बीच में 180 माइनस थीटा होगा। A और माइनस B के बीच में 180 माइनस थीटा होगा। आइए हम साइन रूल देखते हैं। देखिए, ये एक ट्रायंगल ABC है, ये एक ट्रायंगल ABC है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। एंगल A की अपोजिट साइड A है, एंगल B की अपोजिट साइड B है, एंगल C की अपोजिट साइड C है। तो A अपान साइन A इक्वल टू B अपान साइन B इक्वल टू C अपान साइन C होता है। इसको हम साइन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन रूल बोलते हैं। लामी थ्योरम क्या होती है? इफ थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर थ्री फोर्सेज एक्ट कर रहे हो, F1 F2 F3, एंड द पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो, देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज विल बी जीरो। तो उन सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इन तीनों फोर्सेस से अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। F1 F2, देखिए F1 F2 के बीच में एंगल गामा है, F2 F3 के बीच में अल्फा है, और F3 F1 के बीच में बीटा है। तो F1 अपान साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। इसको हम बोलते हैं लामी थ्योरम। क्या बोलते हैं? लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम से हम थ्री फोर्सेज का इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। ऐसे एक रूल होता है जो हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। एक रूल हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल ये कहता है कि अब यहीं पर अगर आपको कोसाइन रूल ये कहता है कि अगर हम इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लें, इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लें, तो अब ये कोसाइन रूल कहलाता है। ये आपका कोसाइन रूल कहलाता है। तो कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल होता है cos थीटा इक्वल टू, अब देखिए ये एंगल हम ले रहे हैं, तो ये हमारी साइड A है, ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपान 2AB। इसको हम कोसाइन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल बोलते हैं। तो इसके हेल्प से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना? ये आपका हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ये आपका ये दोनों प्लस में रहेगा, ये साइड आपकी माइनस में रहेगी, अपॉन 2AB ये आ जाएगा। ऐसे अगर आप जो है इसको cos C भी लिख सकते हैं, तो ये cos C भी लिख सकते हैं। cos C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन
2ab आ जाएगा। अब अगर यहीं पर कास b अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिए क्या राइट करेंगे। अगर आप यहीं पर कास b राइट करना चाहते हैं तो देखिए कास b कैसे राइट करेंगे। कास b अगर आप राइट करेंगे तो देखिए कास b आपका हो जाएगा, कास b राइट करेंगे तो अब आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2ac आ जाएगा। यहाँ पर कास ए अगर आप राइट करेंगे तो कास ए आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b। आपका ये कास बी राइट करेंगे तो कास बी राइट करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा कास बी राइट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। कास ए राइट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2bc। तो इनको हम कास रूल बोलते हैं। क्या ये आपका रूल नंबर 1 हो गया, ये आपका रूल नंबर 1 हो गया, ये आपका रूल नंबर 2 हो गया, ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। इनका यूज हम जो है वो करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, तो इनको आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इनका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कास ए हो गया, ये कास बी हो गया, ये आपका कास ए हो गया, ये कास बी हो गया, ये कास सी हो गया। ये कहलाते हैं कोसाइन रूल। क्या कहलाते हैं? कोसाइन रूल। अब एक चीज और आपको यहीं पर बता दें, अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, सपोज कर लो दो वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तब हम क्या करते हैं, तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम वेक्टर, देखिए अब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर हम सी बात की करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक वेक्टर आपका ये ए है और दूसरा वेक्टर जो है वो आपका बी है। अब आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, आपको वेक्टर ए माइनस बी ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम पहले वेक्टर ए ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा वेक्टर ए हो गया, पहले हम वेक्टर ए ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद बी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। बी ये है तो देखिए बी की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। ये आपने माइनस बी कर दिया और फिर हम क्या करते हैं, ये आपका वेक्टर ए है, ये माइनस बी हो गया। फिर यहाँ से हम वेक्टर आर को ज्वाइन कर देते हैं तो वेक्टर आपका हो जाता है, ये हो जाता है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि हम रिवर्स करके वेक्टर को ऐड कर देते हैं। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि हम दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना। सबसे पहले वेक्टर ए ड्रा कर लिया, अब बी की जो डायरेक्शन थी उसको रिवर्स कर दिया। ये इस डायरेक्शन में था तो इसको हमने इस डायरेक्शन में कर दिया, बी की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। अब ए के साथ माइनस बी को ऐड कर दिया तो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी हो जाएगा। क्या? ए प्लस माइनस बी हो जाएगा। और अगर आपका ए और बी के बीच में, अभी हमने बताया ए और बी के बीच में एंगल थीटा अगर होगा तो आपका वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को उठा करके क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और फिर हम जो है इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो जाता है दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। हम लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या राइट करते हैं? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए और प्लस माइनस वेक्टर बी। यहाँ माइनस का मतलब ये हो गया कि हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। अब सपोज कर लो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज कर लो कोई बॉडी पहले ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, इसकी वेलोसिटी ईस्ट में थी। उसके बाद फिर ये आपकी, फिर इसकी वेलोसिटी ये नॉर्थ में, फिर ये नॉर्थ में टर्न हो गई। इसकी वेलोसिटी फिर किधर हो गई? नॉर्थ में हो गई। आपको डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी होता है v2 माइनस v1। अब ये आपको फाइंड आउट करना है तो इसको आप राइट करेंगे v2 प्लस माइनस v1।
अब आपको क्या करना है, V2 को तो V2 ही रहने देना है, V2 को तो V2 रहने देना है, V1 की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, ये माइनस V1 कर देना है, तो V2 माइनस V1 की डायरेक्शन ये आ जाएगी, डेल्टा V आपका ये आ जाएगा। तो V2 माइनस V1 की डायरेक्शन ये आएगी आपकी। हमने क्या किया, V2 को V2 रहने दिया, V1 की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो V2 माइनस V1 डेल्टा V की डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो जब भी आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो वहां हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब आपसे डेल्टा V की डायरेक्शन पूछा जाएगा तो ये आ जाएगा, एक्सलेशन की भी डायरेक्शन यही आएगी, तो ये डायरेक्शन आपकी आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। क्या आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। तो ये सब्ट्रैक्शन में आप ध्यान रखेंगे कि दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये बात आपको